जोहार आप तमाम मीडिया बंधु को। तो यह जो कार्यक्रम है यह 2023 से ही शुरुआत हुई और इस बार भी उसी कार्यक्रम के अनुसार पुष्प पूर्णिमा को ही 12-13 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित हमारे रोहतासगढ़ किला के परिसर में होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम काफ़ी एकदम अच्छा रहेगा और इस कार्यक्रम में लगभग अपने देश के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और अपने देश में जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम के लोग आएंगे। और यहाँ जहाँ हम लोग खड़ा हैं ये मेंढरा घाटी के जो ये मुहाने पे, तो यहीं से पैदल मार्च करेंगे और इसी ग्राउंड पे बस लगेंगे और सारा देख रेख की व्यवस्था यहाँ से भी कंट्रोल की जाएगी। और इस कार्यक्रम में बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक विशेष टीम की भी व्यवस्था की गई है जो बाई ट्रेन आएंगे डेहरी ऑन सोन और अकबरपुर रोहतास किला तक, उसके देखरेख के लिए भी एक टीम बनाई गई है। और फिर इसके बाद जो गाड़ी से जाएंगे किला तक प्रांगण में, तो उनके लिए वहाँ भी पार्किंग का व्यवस्था रहेगा। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी उन्हें भोजन, पानी और रहने खाने की भी व्यवस्था मुहैया कराई गई है और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। मनोज जी, जो लोग आएंगे जी सर। या फिर जो लोकल लोग होंगे, जी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप हम लोकल लोगों से समिति की ओर से? जी हम अपने ये अंतर्राष्ट्रीय कुनखर कोहा व्यंजन आयोजन समिति की ओर से हम अपील करना चाहेंगे कि लोग घर से निकले और बाहर आए, क्योंकि अन्य राज्यों के लोग आते हैं तो उनका भी एक सोच रहता है कि बाहर के लोग, हम लोग आए हुए तो हमारा ये भी एक यहाँ पे अपने आदिवासी समाज के लोग हैं, उरांव लोग हैं, जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, तो उनका एक सोच रहता है कि हम लोग भी अपने लोगों से मिले घुले और अपने साथ जो है मिल करके बैठ करके अपने पुरखागढ़ को याद करें। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने लोकल लोगों से कि आइए और निकलिए और देखिए, क्योंकि घूमने फिरने और देखने और मिलने से आदिवासी समूह की तो बात हो गई। आदिवासी समूह के बाद जी और दूसरे जो जाति जनजातियां हैं, जी। उनके लिए इस कार्यक्रम के लिए क्या अपील होगा, क्या मैसेज होगा? देखिए सर, मुख्य रूप से हमारे लोग आते हैं और अन्य समुदाय के लोग आएंगे तो उनका भी वेलकम रहेगा और हम अपेक्षा करेंगे कि एकदम बढ़ चढ़ करके आप देखें, क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए, हमारी भाषा, संस्कृति, कल्चर एक अलग है, तो कम से कम हमसे भी लोग सीखें और उनसे भी हम सीखें, क्योंकि यह कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे लोग का है, क्योंकि हम लोग का में एक टोटम होता है, गोत्र होता है और प्रत्येक गोत्र के लोग अपना अपना झंडा लेकर के जो किले के जो साउथ दक्षिण साइड में जो है वहाँ जाते हैं, गाड़ते और नमन करते, उन्हें पानी भोजन जो भी देना होता है उसको दे करके हम लोग आशीर्वाद लेकर के अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। और यह कार्यक्रम का जो शुभ मुहूर्त जो पुष्प पूर्णिमा है हम लोग के लिए बहुत मतलब एक नहीं होता है, ये बहुत बड़ी एक शुद्ध और पवित्र माने, जैसे हम लोग पिंडदान लोग करने जाते हैं पितृपक्ष ये हिंदू समाज में, तो हमारे आदिवासी समाज में खासकर उरांव जाति का यह जो पुष्प पूर्णिमा है बहुत पवित्र, पावन और एकदम शुद्ध है। और हम लोग का पूजा पद्धति एक अलग तरीके से होती है और हम कहेंगे कि आइए और आप सब भी आइए और देखिए और इसका मतलब लुत्फ उठाइए और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी धन्यवाद। जहाँ तक जी हम जान रहे थे कि जो हिंदू धर्म में प्रीति पथ चलता है उसी तरह आपका एक है, लेकिन एक चीज बताइए कि हमने सुना है कि ये जो आपका 2 दिवसीय कार्यक्रम है इसके बाद जी आप लोग में लगता है कि शुभ दिन की शुरुआत होती है। जी संभवतः जैसे शादी ब्याह होता है तो इसके बाद ही होता है, जैसे कि हिंदू में खरवास होता है वैसे आप अभी इस समय खरवास में चल रहे हैं, ऐसा है क्या? जी क्योंकि ये पुष्प पूर्णिमा को है, ये हमारे देवताओं का, हमारे पुरखों का जो है ना एक मुहूर्त होता है, उसमें हम प्रवेश करते हैं। और शादी विवाह की जहाँ तक बात है तो हम लोग का सरहुल के बाद और और जो नया नया फल जो लगता है उसका खाने का प्रारंभ सरहुल के बाद से होता है, मार्च के बाद से। तो ये मेरे पुरखों का यानी अपने देवताओं का जो याद करने का और पूजने का ये हम लोग का शुभ मुहूर्त माना जाता है। और उस दिन हम लोग काफ़ी अपने आप को एकदम शुद्ध, और हमारे लोग माता बहनें जितने भी लोग हैं और जो आते हैं काफ़ी एकदम शुद्ध अवस्था में आते हैं और उनको याद करते हैं, आराधना करते हैं, याद सारा चीज़ उसी दिन हम लोग का एक मुहूर्त माना जाता है। यही सब बातें सर। जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोज उरांव है और मैं यहाँ रोहतासगढ़ के नीचे किले के नीचे जस्ट मेरा घर माधा है। और कभी भी हमें अपने लोगों को मदद करने की आवश्यकता होती है तो हम 24 घंटा एनी टाइम लोग की सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।